अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए नाजरीन, ये एक ज़रूरी वीडियो देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी साहब क्या कह रहे हैं। कांग्रेस जो सो खाली हमारे को बदनाम करती है, गालियाँ देती है, या हम कुछ अच्छे काम करते हैं तो उसको रोकती है, और हमें अच्छे काम करने देते नहीं हैं कांग्रेस वाले। खाली हमें निशाना बनाते हैं कि गलत काम कर रहे हैं बोल के। आइए हमारे पीएम मोदी साहब की ज़बानी सुनिए। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? या तो मोदी को गाली देती है या फिर भाजपा सरकार की योजनाओं को रोकती है। कांग्रेस जो भी योजनाएं बनाती है वो बिना भ्रष्टाचार के लागू हो जाए, ये संभव ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए, महात्मा गांधी स्वच्छता के आग्रही थे कि नहीं थे? जरा मुझे जवाब दीजिए। महात्मा गांधी स्वच्छता के आग्रही थे कि नहीं थे? महात्मा गांधी हमें स्वच्छता के लिए कह के गए थे कि नहीं गए थे? क्या 75 साल तक कांग्रेस को जितना भी समय 75 साल में काम करने का मौका मिला, क्या ये स्वच्छता के लिए उनको काम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? स्वच्छता होती तो बीमारी जाती कि नहीं जाती? अब मुझे बताइए, कल पूरे देश में गांव-गांव स्वच्छता का अभियान हुआ। क्या ये स्वच्छता का काम, इसमें भी भाजपा कांग्रेस ऐसा होता है क्या? क्या कांग्रेस के लोगों को स्वच्छता करने में क्या जाता था? करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? ये कोई मोदी का जन्मदिन तो था नहीं, ये महात्मा गांधी का जन्मदिन पे हो रहा है, वो भी कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है। मैं तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कहना चाहता हूं, ये सारा घमंडिया गठबंधन को भी कहना चाहता हूं, अरे कम से कम स्वच्छता का काम तो हाथ में लो। चलो भाई, गांधी जयंती पे नहीं करना है तो खुद के जन्म दिवस पर करो। खुद के जन्म दिवस पर नहीं करना है तो आपके और नेताजी के जन्मदिन पे करो। वो नहीं करना है तो आपके बच्चों के जन्मदिन पे करो। लेकिन स्वच्छता का काम करने में भी राजनीति का खेल खेल रहे हैं। ऐसा काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें कटकी करने की जगह नहीं होती है, मलाई खाने का मौका नहीं होता है। मेरे परिवारजनों, जनता को अपने हक के लिए भी कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों के पीछे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। कांग्रेस की ये मनमानी अब राजस्थान की धरती पर नहीं चलेगी। लाभार्थी का जो हक है वो सीधा मिले, वो पूरा मिले, ये भाजपा सरकार सुनिश्चित करती है। भाजपा सरकार ने बीते 9 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट से लाखों करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि आज सीधे किसान के बैंक खाते में आती है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई कमीशन नहीं, किसी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं। मोदी का मॉडल ही यही है, हर लाभार्थी तक सीधा लाभ। इसलिए राजस्थान को भरोसा है कि भाजपा आएगी, बेईमानी जाएगी। मेरे परिवारजनों, जो कांग्रेस सरकार जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसको हटाना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए, जो उदयपुर में हुआ, वैसी कभी आपने कल्पना भी की थी? जिस राजस्थान ने दुश्मन पर भी धोखे से वार न करने की परंपरा को जिया है, उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं
और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। राजस्थान की वीर धरा की कैसी छवि कांग्रेस ने दुनिया के सामने प्रस्तुत की है। कोई भी तीज त्योहार राजस्थान में शांति से मना पाना संभव नहीं है। कब दंगे भड़क जाए, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। सामान्य जन को जीवन की चिंता, व्यापारी को व्यापार की चिंता और कामगार को काम की चिंता, ये माहौल कांग्रेस ने राजस्थान में बना दिया है। इस विकास विरोधी माहौल को बदलना ही होगा। दंगाई हो, अपराधी हो, उसे भाजपा सरकार ही ठीक कर सकती है और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। मेरे परिवारजनों, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देश में कहीं भी बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को देखता हूं, उसके बारे में सुनता हूं। लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार ने बेटियों से अन्याय की परंपरा ही बना दी है। यहां बाड़मेर में दलित महिला से दुष्कर्म कर उस पर एसिड डाल दिया जाता है। सूरतगढ़ में महिला की हत्या कर शव रोड पर फेंक दिया जाता है। भीलवाड़ा में गैंग रेप के बाद बच्ची को भट्टी में जला दिया जाता है और जमवारामगढ़ में महिला को जिंदा जला दिया जाता है। इसलिए ही आज राजस्थान की माताएं, बहनें, बेटियां कह रही है भाजपा को लाना ही है। उनको भरोसा है भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। मेरे परिवारजनों, मेरी माताएं, बहनें, बेटियां भी जानती है कि मोदी उनको दी हुई हर गारंटी पूरा कर रहा है। बीते 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने ही बेटियों के लिए सैनिक स्कूलों के, सेना के अग्रिम मोर्चे में तैनाती के दरवाजे खोल दिए हैं। केंद्रीय पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या 2 गुनी की जा चुकी है। देश भर में पुलिस सिस्टम में 33% महिलाओं की भर्ती को भाजपा सरकार प्रोत्साहित कर रही है। अब लोकसभा और विधानसभा में भी 33% सीटों में बहनों को आरक्षण की गारंटी मोदी ने पूरी की है।